बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर सर शुएब ख़ान। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल दी ख़ान एकेडमी में खुश आमदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत ही इजी मेथड से हल करना सिखाऊंगा। मेरी ये वीडियो उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आइए अब अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है 1.5। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड दी डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को उर्दू में कहते हैं मक्ता ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। आइए पहले अब इसकी डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए बी आ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक कॉलम है जिसके कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जी। ये आप लोगों को पता है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें की तारों और कॉलमों की तादाद बराबर होती है। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय DETA और ए बार। तो इसको इस तरह किया जाता है कि ए जो सा है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, तो इसका जो सा डिटर्मिनेंट है इसको दो तरीक़ों से शो किया जाता है जी। या तो DET स्मॉल लेटर में लिखकर आगे मैट्रिक्स का सिंबल लिख देते हैं, या फिर ए जो मैट्रिक्स का सिंबल है उसकी दोनों साइडों पे छोटी छोटी सी लाइनें लगा देते हैं। आइए अब मैं आपको सिखाता हूँ कि डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है। डिटर्मिनेंट का मतलब ये होता है जी कि इसके पहले एलिमेंट को इसके फोर्थ वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एक एरो ऊपर से नीचे लगाते हैं, दरमियान में फिर माइनस का साइन लगाया जाता है जी, और नीचे वाले थर्ड एलिमेंट को इसके सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इससे कुछ ये इसका फाइनल रिजल्ट आता है जिसको लैम्डा कहते हैं। ये रियल नंबर होता है। तो आसान वर्डिंग में हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है उसके पहले और फोर्थ एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, थर्ड और सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरह ये इसका किसी भी कॉलम का डिटर्मिनेंट निकल आता है जी। तो स्टूडेंट्स, इसका जो नंबर 1 हम करते हैं, इसके अंदर ए मैट्रिक्स दिया गया है -1 2 1 एंड 0। तो पहला स्टेप इसका ये होता है कि ए के गिर्द दो लाइनें लगा देते हैं ऐसे, और जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखते हैं 1 1 2 एंड 0, और इसके गिर्द भी दो लाइनें स्ट्रेट लाइन्स लगा देते हैं ऐसे करके। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम। -1 ये मल्टीप्लाई होगा 0 से, दरमियान में माइनस का साइन आएगा, फिर नीचे वाली रकम को जैसे ये 2 है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 आ गया, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 2। तो ए का जो मक्ता है या डिटर्मिनेंट है, इसका आंसर आ गया जी -2। अब हम इसका सेकंड यूज़ देखते हैं। सेम इसी तरीके से क्या करेंगे जी, बी के गिर्द दो लाइन्स लगा देंगे, इसके जो एलिमेंट्स लिख लेंगे 2 3 एंड -2। इसके गिर्द भी दो स्ट्रेट लाइन्स लगा देंगे ऐसे करके। ये जो लाइन्स होती हैं ये डिटर्मिनेंट को शो करती हैं जी। उसके बाद फिर वही काम करेंगे हम, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1
-2 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस लगाएंगे और इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 3, तो b का जो मकता है ये आ जाएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से -2 आएगा, ये माइनस वैसे ही 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6, तो b का जो ये मकता है ये आ गया जी -8। जुज़ नंबर 3 है c, इसको सॉल्व करते हैं जी। अब हम जुज़ नंबर 3 है c = 3 3 2 2, इसको सॉल्व करते हैं जी। c के गिर्द 2 लाइन्स लगा देंगे, इसके एलिमेंट्स लिखेंगे 3 2 3 2, इसके गिर्द भी 2 लाइन्स लगा देंगे। इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2, दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे। इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 2, ये आ जाएगा 3 2 6 -3 2 6। तो ये c का जो मकता है, डिटर्मिनेंट है, ये आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है d वाला, इसको सॉल्व करते हैं। d के गिर्द 2 लाइन्स लगा देंगे, फिर इसके एलिमेंट्स लिखने हैं जी 3 1 2 और 4। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है इसकी इधर भी, और स्ट्रेट लाइन यहाँ पर भी लगा देंगे। फिर हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, माइनस का साइन लगाएंगे दरमियान में। इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 1 को 2 से। तो d का जो डिटर्मिनेंट है ये आ जाएगा 3 4 12 माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 में से 2 को माइनस करते हैं, ये 10। तो d का डिटर्मिनेंट है 10 जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमने ये बताना है इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करके कि जो मैट्रिक्स नीचे दिए गए हैं इसमें से कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। स्टूडेंट्स उर्दू में सिंगुलर को कहते हैं जी नादर, और नॉन सिंगुलर को कहते हैं जी गैर नादर कालब। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स या नादर कालब कौन सा होता है। इसको हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं जी कि सिंगुलर मैट्रिक्स, a square matrix A is called singular if the determinant of A is equal to 0. For example, A का ये जो डिटर्मिनेंट है ये 0 के इक्वल है। तो ये जो जी हो गया हमारे पास नादर कालब, ये वो वाला कालब होता है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसका हमने मालूम करना है जी, डिटर्मिनेंट मालूम कर लेना है, और अगर उसका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ रहा हो तो हम कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ था ये सिंगुलर है, या ये उर्दू में से कहेंगे नादर कालब है। और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है जी, a square matrix A is called non-singular if the determinant of A is not equal to 0. For example, determinant not equal to 0. ये जो गैर नादर कालब होता है जी, ये वो वाला होता है अगर हम इसका मकता मालूम करें और उसका आंसर 0 के अलावा कोई और डिजिट आ जाए, मिसाल के तौर पे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाए, उसे कहेंगे ये गैर नादर कालब है। 0 के अलावा स्टूडेंट्स ये प्लस में भी आ सकते हैं, -1, -2 एंड -3 भी आ सकते हैं। 0 के अलावा कोई भी अगर नंबर इसका आंसर आ गया मकते का तो वो गैर नादर कालब होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा।
आइए अब इसी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हम बताते हैं कि ये जो मैट्रिक्स दिए गए हैं ये सिंगुलर हैं या फिर नॉन सिंगुलर हैं। सबसे पहले हम इसका पार्ट नंबर 1 ए वाला सॉल्व करते हैं। उसी तरह स्टूडेंट पहला स्टेप करेंगे, हमने एलिमेंट्स को वैसे लिख देंगे 3, 2, 6 एंड 4 और स्ट्रेट लाइन लगा देंगे दोनों साइड्स पे। उसके बाद क्या करना है जी, हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जी 6 के साथ, ये आ जाएगा 3 4 12, माइनस लगाएंगे 2 6 12, एक का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें 12 में से 12 को माइनस करते हैं तो 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो a का डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जिसका आंसर 0 आ जाए डिटर्मिनेंट का, तो वो होता है कौन सा जी? सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो स्टूडेंट्स ये होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं कि ए वाला ये जो मैट्रिक्स दिया गया है ये नादर कॉलम है क्योंकि इसका आंसर 0 आया है। अब हम सॉल्व करते हैं इसका बी वाला पोर्शन। इसको देखते हैं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। बी का दोनों साइड पे स्ट्रेट लाइन लगा दी। इसके एलिमेंट्स लिखते हैं 3, 1 एंड 2। यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं। तो बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1, तो इसका आंसर बनेगा जी 4 2 8 हो गया, माइनस 3 1 3, तो इसका ये आंसर आ गया 5। 8 में से 3 को माइनस किया तो 5 आ गया। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट इसका कोई ना कोई आंसर आ गया है, ये 0 नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा था, तो ये होगा जी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी ये गैर नादिर कॉलम होगा जी बी वाला। पार्ट नंबर 3 देखते हैं इसका सी वाला। इसको सबसे पहले हमने 7 3 -9 एंड 5 को लिखा, दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन्स लगा दी। फिर हमने इसको सॉल्व करना है। 7 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, माइनस का साइन लगाएंगे, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 के साथ। तो ये 7 5 35 हो जाएगा। ये बाहर माइनस है और ये माइनस मिलके ये हो जाएगा प्लस, 3 9 27। अब हमने इसको ऐड कर लेना है। 7 को 5 से ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 12, 1 कैरी हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 कैरी वाला 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 62। तो ये भी कौन सा होगा जी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा ये, यानी ये गैर नादिर कॉलम होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है डी। इसको सॉल्व करते हैं सेम इसी मेथड से। सबसे पहले इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं हम, -2 -10 एंड 4, दोनों के बीच स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं जी। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 के साथ, दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ। ये 5 4 20 हो गया। ये माइनस वैसे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, 2 10 20। तो डी का 20 में से 20 को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। तो अब देखा हमने डी का डिटर्मिनेंट भी 0 आ गया है, तो ये हो जाएगा सिंगुलर
मैट्रिक्स। हम इसको लिखेंगे, ये है जी एक नादर कालिब है। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल द खान अकेडमी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।